हमने आवाज ऑफ कर दी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज एक बेहतरीन सेशन में। और बेहतरीन सेशन इस बात का है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। विदेश यात्रा की यात्रा में वो फ्रांस की यात्रा और अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। फ्रांस और अमेरिका की यात्रा में अमेरिका की यात्रा बेहद खास है। क्यों खास है? क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है, उनके 1 महीने पूरे होने से पहले-पहले भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। ऐसे में वहां जाकर के वो किस तरह की बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनके जाने से पहले ही अमेरिका ने टैरिफ लाद दिए हैं। दुनिया भर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आयरन पर 25% और 10% एल्यूमीनियम पर टैरिफ लगा दिए गए हैं, सीमा शुल्क लगा दिए गए हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री वहां जाकर क्या करने वाले हैं और साथ ही साथ आप फ्रांस की यात्रा पर क्यों गए हैं, ये सारी बातें आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, देश के प्रधानमंत्री की यात्रा कल से शुरू हुई। आपके सामने ये तस्वीरें इस बात की बयानगी हैं कि आप जा रहे हैं। साथ में पहुंच करके इमानुएल मैक्रोन के एआई के ऊपर हो रही समिट की को चेयर करेंगे, यानी कि ये सह अध्यक्षता करेंगे। अब असल मायने में हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समय में बड़ा ही प्रासंगिक हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो चुनौतियां मार्केट में आ रही हैं उनसे निपटना। तो ऐसे में उनसे निपटने के लिए दुनिया के सभी देश और बड़े-बड़े एआई के जानकार एक साथ एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और इसी क्रोनोलॉजी में फ्रांस के अंदर पेरिस में एआई को लेकर एक मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री की यात्रा है। आपको याद हो तो मैंने आज से 4 दिन पहले एक सेशन किया था, जिस समय प्रवासी भारतीयों को अवैध रूप से जो अमेरिका गए थे, उन्हें जब भेजा गया था, उस दिन भी मैंने आपको ये जानकारी दी थी और कहा था कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जल्दी ही अमेरिका जाने वाले हैं। और इस बात पर जब मोदी जी जाएंगे तो हो सकता है बातें हों, ये हमने आपको अपने पुराने सेशंस में बताया भी था, ठीक है? उसी क्रम में आप निकलते हैं और फ्रांस पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके आप फिर आगे निकलेंगे और अमेरिका पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप के द्वारा लगाया गया टैरिफ बड़ी खबर बन चुका है। यानी कि प्रधानमंत्री को ट्रंप से मिलने से पहले 2-3 बातें करने के लिए मिल चुकी हैं। एक, वहां पर फंसे हुए अवैध प्रवासियों को किस तरह से भारत लाया जाए। नंबर दूसरा, टैरिफ के केस में अमेरिका भारत के साथ कितनी लीनियंसी बरतता है। क्या वाकई में मोदी जी और ट्रंप के बीच की जो मित्रता है वो भारत के रिलेशन में कुछ कारगर साबित होगी अथवा नहीं। ये सारे कयास आपकी यात्रा से पहले ही लगाए जाने शुरू हो चुके हैं, ठीक है साहब? इस बीच में प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू होती है और आप निकल करके पहुंचते हैं फ्रांस। इस विषय को आपने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया। ये कल का आप ट्वीट देख रहे हैं फ्रांस जाने से पहले का, और उसके तुरंत पश्चात ट्रंप से मिलने जाने का भी आपने ट्वीट किया। यानी कि फ्रांस से ही आप अमेरिका की यात्रा पर निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहने वाले हैं। आप यहां पर एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे और साथ में ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं पीआईबी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से जानकारी आई और उसमें लिखा गया कि फ्रांस और यूएसए के लिए प्रधानमंत्री डिपार्ट कर चुके हैं। एक वीडियो आता है जिसमें प्रधानमंत्री भारत से जाते हुए दिखाए जाते हैं और वहां पहुंच करके उनका भव्य जोशी के साथ स्वागत होते हुए भी फ्रांस के अंदर दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री फ्रांस में पहुंचते हैं, आपके पहुंचने की तस्वीरें आती हैं। वहां पर आपको रिसीव करने के लिए वहां की सेनाओं के मंत्री हैं, प्रमुख मंत्री हैं, वो वहां पर आते हैं। इक्विवेलेंट टू रक्षा मंत्री, वो आकर के प्रधानमंत्री को यहां पर रिसीव करते हैं। इंडियन डायस्पोरा भी यहां प्रेजेंट होता है, जो प्रधानमंत्री के साथ यहां पर साझा होता है और साथ में प्रधानमंत्री का वार्म वेलकम फ्रांस के अंदर किया जाता है। प्रधानमंत्री रात्रि भोज के कार्यक्रम में इमानुएल मैक्रोन के साथ साझा होते हैं। प्रधानमंत्री का उनके निवास पर पहुंचना और वहां पर बहुत सारे अधिकारियों का और बड़े लोगों का उपस्थित होना काफी चर्चा का विषय रहा। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं पेंस, वो भी वहां पर उस समय उपस्थित थे जब इमानुएल मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही थी। रात्रि डिनर कार्यक्रम पे आप सभी राजनेता एक साथ उपस्थित थे। रात्रि डिनर कार्यक्रम होता है और डिनर कार्यक्रम में आप ये तस्वीर देखते हैं जिसमें जेडी वेंस के साथ में प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो आता है जिसमें प्रधानमंत्री कांग्रेचुलेट करते हुए अमेरिका के डिप्टी जो प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट जो बनकर आए हैं, उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने यहां पर निकल कर आती है, ठीक है? ये मशहूर एलईसी पैलेस के अंदर रखा जाता है जिसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन समेत देश के बड़े नेता उपस्थित होते हैं। प्रधानमंत्री की फ्रांस की यह 7वीं यात्रा है और इस यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बड़ी चर्चाएं होने वाली हैं, क्योंकि इसमें दुनिया भर के काफी सारे नेता उपस्थित होने वाले हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उपस्थित होने वाले हैं और काफी सारे सीईओज एंड साइंटिस्ट उपस्थित होने वाले हैं।
करने क्या वाले हैं? असल मायने में ये 10 और 11 फरवरी के दिन बैठ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चाएँ करेंगे। चर्चाएँ किस बात की होंगी? कि भाई इस तरह जिस तरह दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, अभी चाइना वालों ने भी डीप सीक निकाल दिया, तो डेटा की सिक्योरिटी कैसे होगी? दूसरा, दुनिया के बहुत सारे लोग इस समय इस बात से चिंतित हैं कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रहा है, कई कई लोगों ने तो इसे परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक बता दिया है। तो दुनिया के देश इससे निपटेंगे कैसे? इस बात को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है। 2023 में ही ब्रिटेन के अंदर इस पर चर्चा सबसे पहले शुरू हुई थी। उसके बाद ये चर्चा साउथ कोरिया में हुई। इस तरह का वार्षिक अधिवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस बार पेरिस हो रहा है, जिसमें भारत भी को-चेयर कर रहा है, यानी कि भारत भी इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट है, ये समिट पूरी दुनिया को आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल्ड वे में दुनिया की भलाई के लिए यूज किया जाए, इस पर काम करेगी, ताकि इसका घातक तरीके से उपयोग ना हो। क्योंकि बिल गेट्स जो कि पूर्व सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने साफ-साफ कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परमाणु बम और महामारी से भी खतरनाक है। इसीलिए इस पर चिंतित होने की आवश्यकता है। सभी लोग एकत्रित हों और चर्चा करें, क्योंकि अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन का किस तरह मिसयूज किया जा सकता है, इस पर किसी को भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। आज के समय में कोई भी चीज आपके सामने बिल्कुल यथार्थ तरीके से चलाई जा सकती है। हैकर्स अगर दुनिया के सिस्टम्स को कंट्रोल कर ले और आपके सामने एक फर्जी न्यूज़ चला दें, फर्जी खबर चला दें या कोई युद्ध का सीन चला दें या कुछ भी ऐसा चला दें, तो पूरी दुनिया तहस-नहस हो सकती है। बम से ज़्यादा बम की सूचना खतरनाक हो सकती है। आज एक पल के लिए अगर दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स को हैक कर लिया जाए, और हैकर्स के लिए बड़ा काम नहीं है, और वहां पर एक आर्टिफिशियल वॉर चला दिया जाए कि भाई अमेरिका ने रूस के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। बस ये खबर गिरा दिया, सोचकर देखिए दुनिया के कितने सारे मार्केट को क्रैश कर देगी। उल्टा देख लीजिए, परमाणु बम भारत पाकिस्तान के पास भी हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खबर चला दें। और इस तरह की खबरें एआई के जमाने में चलाया जाना टेंशन भरा क्यों है? क्योंकि ये सारे एनिमेशन से तैयार किए जा सकने वाले वीडियो हैं। आप उनके राजनेताओं को बोलते हुए दिखा सकते हो, प्रधानमंत्री की आवाज चला के दिखा सकते हो। आप सोचकर देखो कि कल को प्रधानमंत्री ने जैसे लास्ट टाइम ये कहा था कि आज से 500 के नोट बंद हो रहे हैं, वो 500 के नोट बंद हो रहे हैं, वैसा स्टेटमेंट दोबारा से भी चलाया जा सकता है। इकोनॉमी को मिनट 2 के अंदर क्रैश किया जा सकता है। ये सारे काम संभव हैं, इस वजह से लोग चिंतित हैं। ऐसे में चाइना वाले एक सस्ता वर्जन डीप सीक ले आए और फ्री ऑफ कॉस्ट ले आए। ऐसे में आप विचार कीजिए कि एक तरफ अमेरिका अपना चैट जीपीटी बनाकर बैठा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना वाले फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को उपलब्ध करा दिए। यानी कि ये वो वेपन है जो सबके लिए छोड़ दिया कि लो जाओ और इसको यूज करो। तो चाइना वालों का जो बनाया हुआ एआई है, इस पर भी अब गंभीर चिंता हो रही है। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों की जो दिलचस्पी बढ़ रही है, इसके भविष्य को, इसके इनोवेशन को और इसमें विश्वास को और इस पर नजर रखने को लेकर चर्चाएं होने वाली हैं, जिसमें जेडी वैंस उपस्थित हो रहे हैं, ज़ांग क्वेलिंग जो चाइना के वाइस प्रीमियर हैं वो आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री इमानुएल मैक्रोन, ईयू के टेक्नोलॉजी चीफ, साथ में कनाडा के ट्रूडो, ग्रीक प्राइम मिनिस्टर कियोकोस मितोस्की, ये सब उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे टेक एग्जीक्यूटिव में सैम ऑल्टमैन आ रहे हैं, सुंदर पिचई आ रहे हैं। ये प्रमुख जो एआई से रिलेटेड लोग हैं, ये भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और कुल मिलाकर बात जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी। क्यों? क्योंकि माना जा रहा है कि फ्रांस इस एआई को लेकर के 110 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो चैलेंजेस आएंगे उनसे अब हर देश को निपटना होगा। अच्छा, इस बीच में भारत और फ्रांस की एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है, और वो केमिस्ट्री है राफेल डील्स को लेकर और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लेकर। हो सकता है कि इन मुद्दों पर भी यहां पर चर्चा हो। प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पूर्ण करके फिर अमेरिका की यात्रा पर निकलेंगे और वहां जाकर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की मुलाकात 12 और 13 तारीख को होगी। फॉरेन सेक्रेटरी ने इसके बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच की 8वीं मुलाकात होगी। ऑलरेडी ये 7 बार मिल चुके हैं। वर्ष 2017 में पहली बार मिले थे और 2020 तक ये 7 बार मिल चुके थे। अब ये इनकी मुलाकात 8वीं मुलाकात होगी। इस समय पर 104 अवैध प्रवासियों को जो डिपोर्ट किया गया है, उस विषय पर भी संभव है दोनों के बीच में वार्ता हो। ठीक है, दोनों के बीच की वार्ता में 2020 से लेकर 2025 के बीच का जो टाइम फ्रेम है वो भी याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने अपने इलेक्शन पर कैंपेन्स में भारत को टैरिफ किंग कहा था कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार करता है, अमेरिका को ज्यादा
सामान बेचता है और खुद हमसे कम खरीदता है। पुराने आंकड़े जितने भी आप हरे देख रहे हो, ये सारे आंकड़े वो हैं जिसमें हम अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं और खुद कम मंगाते हैं। और तो और अमेरिका से जो सामान आता है उस पर हम भर भर के टैरिफ लगा देते हैं। टैरिफ किस बात का? सीमा शुल्क, कि भाई अमेरिकी सामान है तो हम इस पर टैक्स लगाएंगे और हमारा सामान है तो हम इसको यूं ही बेचेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ 23-24 में। ऐसे में जो व्यापार है इसमें भारत अमेरिका को मोती, कीमती पत्थर, बायोलॉजिकल, मेडिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कमोडिटी ये सब एक्सपोर्ट करता है। वहीं पर अमेरिका से हम लोग मिनरल फ्यूल, ऑप्टिकल फोटोग्राफिक उपकरण, इलेक्ट्रिक मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बायलर्स मंगाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के बीच का ये जो ट्रेड है इसमें भारत को ये टैग देना कि हम टैरिफ सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं, उसमें भारत कैसे ट्रंप के सामने फिर से अपने आप को सही से सेटल करता है कि भाई देखो टैरिफ लगाते हैं क्योंकि आप डेवलप्ड कंट्री हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के पास में एक एडवांटेज है कि वो बहुत ज्यादा विकास कर चुके हैं, उनके पास में वो चीजें बहुत सहूलियत से उपलब्ध हैं। अगर वही सब लोग हमारे देश में बहुत आसानी से सामान भेजने लगेंगे तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। भारत जैसे देश में जो इनका अपना इन हाउस प्रोडक्शन है ये पूरी तरह से पिट जाएगा। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज से गुजारिश है कि ये माल को हमारे तक भेजने के लिए हमसे टैरिफ में समानता एक्सपेक्ट ना करें। तो भाई साहब ये बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। इन भाई साहब ने अलग खेला खेल दिया। क्या? जैसे ही पहले आए थे तो इन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगाए ही थे, उस पर हमने सेशंस भी किए। इन्होंने हाल ही में एक खेला और कर दिया है, और वो क्या कर दिया है? इन्होंने अमेरिका की तरफ से अभी अभी ताजा ताजा आज की खबर है जिसमें इन्होंने अमेरिका ने आयरन और एल्यूमिनियम पर टैरिफ अनाउंस कर दिया है। आयरन और एल्यूमिनियम पर टैरिफ की क्या कहानी है वो जान लीजिए। असल मायने में आयरन और एल्यूमिनियम पर क्या है कि अमेरिका आयरन इंपोर्ट करता है दुनिया भर से, लेकिन खुद के पास भी बढ़िया आयरन उपलब्ध है, लेकिन बाहर का आयरन सस्ता पड़ता है तो अमेरिकी बाहर से मंगा लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि अपना जो आयरन है, लोहा है, इस्पात उद्योग है, उसको डेवलप करने के लिए बाहर से आ रहे आयरन पर मुझे पेनल्टी लगानी होगी एज एन टैरिफ। तो इन्होंने 25% आयरन पर टैरिफ लगा दिया। ऐसे ही एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगा दिया। कहा कि अगर कोई देश हमें आयरन भेजता है तो 25% टैरिफ देगा। अब वो कोई भी कंट्री हो, ऐसा नहीं कि वो कनाडा हो, मैक्सिको हो, चाइना हो, कोई भी हो। तो उसमें क्या हम भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह अनाउंसमेंट भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक था। क्यों? क्योंकि भारत से आयरन और एल्यूमिनियम अमेरिका को भेजा जाता है। ऐसे में अगर हमारे ही माल को महंगा भेजा जाएगा तो अमेरिका में हमारे माल की खरीद नहीं होगी। जब खरीद नहीं होगी तो बाजार गिरेगा, और बाजार गिरेगा तो हमारे यहां की कंपनियों का भी तो बाजार गिरेगा ना, क्योंकि जो माल बेच रही थी उन्हें मुनाफा होता था, लेकिन अब बेच नहीं पाएंगी तो माल अटक जाएगा, अटक जाएगा तो उनके अंदर गिरावट दर्ज की जाएगी। अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका इस महंगाई को बर्दाश्त कर लेगा। ट्रंप का यह मानना है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे इस महंगाई को, आप तो इस महंगाई को रहने दो, हमको एज इट इज चलने दो। और बोले फिर, बोले हम अपने देश के अंदर खुद से ही डेवलपमेंट करेंगे कि लोग खुद का इन हाउस प्रोडक्शन करें, अमेरिका खुद से आयरन और एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करे। अब इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? तो ये ट्रंप का अनाउंसमेंट है, पहले तो आप वो सुने। खैर जो भी है, इसमें बात इसी बात पर कही गई है कि हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो अब देखो इसकी कहानी को मैं पुराने दिनों से याद दिलाता हूं। इन भाई साहब ने 2018 में भी यही काम किया था इन्होंने, लेकिन 2018 में कनाडा, मैक्सिको और ईयू पर लगाया था स्टील और एल्यूमिनियम वाला। इस बार इन्होंने ओपन टू ऑल कर दिया है। जो ये लगाए थे 2018 में, जब ये चले गए तो बाइडेन ने हटा दिए, ये फिर से आए हैं तो ये फिर से लगा रहे हैं। तो देखो 2024 का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो 2024 में अमेरिका को जिन्होंने स्टील सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया उसमें सबसे ऊपर कनाडा था, उसके बाद ब्राजील था, उसके बाद मैक्सिको था। इनडायरेक्टली पहले तक तो यह हुआ कि 20 जनवरी को तो इन्होंने जब टैरिफ लगाए थे तब वो कनाडा और मैक्सिको, चाइना 3 पर लगाए थे। इस बार इन्होंने कहा सब पर लगेगा, लेकिन सबके जो टॉप 10 है उसमें सबसे ऊपर कनाडा बैठा हुआ है। सबसे ऊपर कनाडा है, फिर ब्राजील है, फिर मैक्सिको है और साउथ कोरिया है। हम टॉप 10 में कहीं नहीं है। हालांकि हम भी इनको स्टील भेजते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्टील इनको जो पड़ोसी देश हैं वही टिका रहे हैं। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर टैरिफ के लगने से कनाडा और मैक्सिको को फिर से एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। दूसरी तरफ अमेरिका को जो एल्यूमिनियम भेजने वाले देश हैं उसमें भी कनाडा सबसे ऊपर है। हाँ, हालांकि उन टॉप 10 कंट्रीज में भारत भी शामिल है। भारत भी इनको बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम भेजता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भले ही हम टॉप 10 में ना हो,
आयरन के केस में। लेकिन फिर भी भारत अमेरिका को वित्त वर्ष 2023 में $4 अरब का स्टील भेजा था और 1.1 अरब डॉलर का एल्यूमिनियम भेजा था। भाई इतना एक्सपोर्ट तो किया ही था, एक्सपोर्ट किया था तो उससे हमने मुनाफा भी कमाया होगा। लेकिन ऐसे में जब बाइडेन थे तब तो हमारे ऊपर टैरिफ नहीं था, लेकिन अब टैरिफ लगने जा रहा है। तो क्या होगा आगे, अब इस बात पर विषय पर बड़ी चर्चा होने वाली है। माना यह जा रहा है कि जैसे बाइडेन ने हमसे टैरिफ हटा दिया था, ऐसे ही जब मोदी जी वहां जाएंगे तो हो सकता है कि ट्रंप भारत को यह मोहलत दे दे कि जाओ आपके ऊपर से टैरिफ हटाया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत के खिलाफ जो मतलब अमेरिका के खिलाफ जो भारत में सेंटिमेंट बन रहे हैं, उसको काउंटर करने का अमेरिका को तरीका पता है कि भाई अभी मैंने लोग डिपोर्ट किए थे, इससे भारतीयों में एक नफरत सी पैदा हो रही थी, तो इससे अच्छा है पहले इनके ऊपर और टैक्स लाद दो। जब टैक्स लाद दो, दर्द की यूनानी तकनीक है ये कि अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो पैर में और दर्द दे दो, तो आपका हाथ का दर्द भूल जाओ और पैर के दर्द को कराने लगो। बिल्कुल वैसे ही ये यहां कर रहा है। क्या तरीका अपना रहा है कि पहले डिपोर्ट किया, उससे ये लोग परेशान थे, अब इनके डिपोर्टेशन से हटाकर इनका ध्यान लगाओ टैरिफ पर। टैरिफ पर मोदी जी आएंगे तो क्या क्या मांगेंगे? मोदी जी कहेंगे कि साहब हमारे लोगों को थोड़ा इज्जत से भेजो, हम खुद ले जाएंगे। तो हो सकता है कि चलो तथास्तु भेजेंगे, लेकिन आप अपने लेवल पर ले जाना, एक काम हो गया। दूसरा, टैरिफ में सब थोड़ा बहुत मैनेज हो जाए तो मैनेज करके देख लेना, हम लोग थोड़ा टैरिफ कम चाहते हैं। तो पहले भी तो नहीं था, ट्रंप 2018 में जब थे तो भारत के ऊपर पहले भी टैरिफ नहीं था, आयरन स्टील का, आयरन का और इसका एल्यूमिनियम का। तो ऐसे में हो सकता है कि जाओ भैया आपको इस पे भी राहत दी, तो इससे हम भारतीयों में ट्रंप के प्रति सकारात्मकता आ जाएगी और हम ऐसे में उनके दो काम खुद भी बना देंगे। क्यों? क्योंकि इंतजार है मस्क से मिलने का। हो सकता है कि मोदी जी से मिलेंगे तो डॉजी डिपार्टमेंट के हेड मस्क हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हो। तो भाई साहब मस्क और मोदी जी की मुलाकात होगी तो फिर आगे का खेल तो आपको पता ही है कि उनकी गाड़ियां यहां आए, उनके ऊपर कोई टैरिफ ना लगाया जाए, उसकी बातें हो। स्टारलिंक भारत आए, उस पर कोई टैरिफ ना लगाया जाए, उस पर बातचीत हो। हालांकि भारत दुनिया के अंदर सेकंड नंबर का स्टील उत्पादक है और सेकंड नंबर का ही आयरन उत्पादक है, दोनों एल्यूमिनियम उत्पादक है। उसके बावजूद भी एक्सपोर्टर्स में, अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वालों में हम टॉप में नहीं थे, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट तो था। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये लोग किस तरह की बातें वहां पर करते हैं। ठीक है, तो आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला ज्यादा दिन नहीं है, 1-2 दिन की बात है। जो भी होगा, जैसी भी मुलाकात होंगी मैं आपके सामने रखूंगा, आपको आपकी जानकारी के माध्यम से बता दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी समझ आ गई हो और जो भी आपको अपडेटेड जानकारियां होंगी वो मैं आपके साथ समय के साथ में रखता रहूंगा। फिलहाल के लिए एक अपडेट हम आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा हमारा सुनने वाला लगातार लिसनर या छात्र या मित्र जो भी है, उसे लगता है कि वो हमारे साथ कंटेंट टीम में काम कर सकता है या फिर वीडियोस को बहुत अच्छे से एडिट कर सकता है, तो दोनों लोग अपने काम का सैंपल, एक हमने वर्ड यहाँ पे लगाया, गूगल फॉर्म भर लगाया हुआ है, वो अपने काम का सैंपल वहां अपलोड कर दें और हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना रेज्यूमे अपलोड कर दें। अगर एक बार हम उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो फिर हम उन्हें व्यक्ति से मिलने के लिए बुलाएंगे। ठीक है साहब, ये तो जानकारी थी। बाकी हमारे अपने क्लासेस को पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो इकोनॉमी का बैच चल रहा है, आप जाकर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट आपको एक ही कोर्स में उपलब्ध हो जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपको ये उपलब्ध है। ठीक है साहब, हमारी अपनी पाठशाला जो वेबसाइट है उस पर करंट की मैगजीन उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे जाके एक्सेस कर सकते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं, इन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।